जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जय हिंद क्लासेज में। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो विद्यार्थियों, आज क्लास 9th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको बहुत ही रोचक ढंग से, बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको बताऊंगा। और इसको समझने के लिए सबसे पहले नाम से ही देखिए तो दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें सबसे पहले हमें यह जानना है कि समीकरण क्या होता है। समीकरण क्या होता है यह चीज हम समझेंगे। तो समीकरण का मतलब होता है कि दो बीजीय व्यंजकों के बीच में यदि बराबर का चिन्ह लगा हो तो उसे हम समीकरण कहते हैं। दो व्यंजकों के बीच में यदि बराबर का चिन्ह लगा हो तो उसे हम समीकरण कहेंगे। जैसे में आप समझ सकते हैं, मान लीजिए यहां पर हम लिख दें 3x + 4 = 0। देखिए यहां पर एक व्यंजक यह है और एक व्यंजक 0 है। दोनों के बीच में यह बराबर का चिन्ह लगा है। तो दोनों के बीच में यदि बराबर का चिन्ह लगा है तो इसको हम समीकरण कहते हैं। इसी तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। x = 5 भी लिख सकते हैं, y = 8/3। देखिए दो व्यंजकों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, समीकरण है। लेकिन यही अगर बराबर के जगह पर मान लीजिए कि यहाँ बड़ा का चिन्ह हो गया, नीचे बराबर का चिन्ह हो गया, या इधर छोटा का चिन्ह हो गया, इधर कुछ हो गया, तो इसको हम असमीका कहते हैं। क्या कहते हैं? असमीका। अब बराबर का चिन्ह लगा है तो समीकरण, और या बड़ा या छोटा का चिन्ह लगा है तो वो असमीका कहलाता है। बहुत ही सिंपल है। तो समीकरण क्या होता है आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग को दो चर, चर क्या होता है यह जानना है। चर किसे कहते हैं? तो चर का मतलब होता है, उसका डिफिनेशन होता है बहुत एक सिंपल, कि वह राशि जिसका मान अनिश्चित हो उसे हम चर कहते हैं। जिस राशि का मान अनिश्चित हो, जैसे में x, y, z, a, b, c, b, स इत्यादि, बहुत सारा हो सकता है। तो ये सभी चर हैं। चर का एक और डिफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कि वह राशि जिसका मान स्थिति विशेष में बदलता रहता है। जिस राशि का मान स्थिति विशेष में बदलता रहता है उसे हम चर राशि कहते हैं या चर कहते हैं। तो हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोग भी बनाए होंगे। जैसे कोई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है, भाषा वाला क्वेश्चन, तो उसमें एक्स वाई का मान निकालना होता है। या हम लोग मान लेते हैं कि माना कि संख्या बराबर x या संख्या बराबर y, संख्या बराबर अ भी मान सकते हैं। तो ये जो मानते हैं हम लोग, x मानते हैं संख्या को या किसी और चीज को x मानते हैं, तो उसका मान उस क्वेश्चन में कुछ आता है। लेकिन अगर स्थिति बदल जाए, स्थिति यदि बदल जाता है, कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, दूसरा स्थिति आ जाता है, तो फिर x का मान कुछ और हो जाता है, y का मान कुछ और हो जाता है। इस प्रकार से स्थिति विशेष में जिस राशि का मान बदलता रहता है उसी को हम लोग चर कहते हैं या चर राशि कहते हैं। जैसे में x, y, z, a, b, c और ब, स इत्यादि। हम जहां x मानते हैं वहां अ भी मान सकते हैं, ब मान सकते हैं। तो इस सभी को हम लोग चर कहेंगे। और अचर क्या होता है? तो वह राशि जिसका मान निश्चित होता है या जिसका मान स्थिति विशेष में नहीं बदलता है उसको हम लोग अचर कहते हैं या अचर राशि कहते हैं। जितनी भी संख्या 0, 1, 2, -3, -4, ये सभी संख्याएं जो है वो अचर है।
तो आप सभी समझ गए होंगे कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है और समीकरण किसे कहते हैं। आप वीडियो को पुश करके इसका परिभाषा लिख भी सकते हैं चाहे तो सुन करके। अब हम लोग समझेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसको समझने के पहले एक बार हम आपको बताना चाहते हैं कि एक चर वाला समीकरण क्या होता है। तो वह समीकरण जिसमें एक चर होता है, जैसे यहां हम एक एग्जांपल दिए हैं 3x + 4। यहाँ चर कितना है, चरों की संख्या एक है, तो इस समीकरण को हम एक चर वाला समीकरण कहेंगे। यहाँ भी चर एगो है, इस समीकरण में केवल x है, यहाँ भी इस समीकरण में एगो चर है, तो यह सब एक चर वाला समीकरण हुआ। नाम से ही स्पष्ट है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण में चर दो ठो होना चाहिए। जैसे में हम यहाँ एग्जाम्पल से समझाते हैं, तो x + y = 5। देखिए चर की संख्या कितना है, दो है, एक x और एक y। मान लीजिए कि 2x + y = 6, y + 3z = 5। y z दो चर है, तो यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ x और y ये भी जो है आपका दो चर है, ये भी जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ भी दो चर है, तो यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और यहाँ एक चर है, तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो एक और महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चन आता है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल कितना होता है। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल आप 7, 8 में भी पढ़े हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल केवल एक होता है, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब कि जिसका समान कोई दूसरा ना हो, यानी केवल एक। और दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल कितना होता है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल अनंत होता है, अनेक होता है। एक 10th क्लास में जब जाइएगा तो उस समय हम लोग को पढ़ना होगा दो चर वाला रैखिक समीकरण जुग्म। जुग्म मतलब जोड़ा, यानी इस तरह का दो चर वाला रैखिक समीकरण या दो ठो आ जाएगा, दो समीकरण, एक यह समीकरण पहला और यह समीकरण दूसरा। दो चर वाला रैखिक समीकरण एक साथ दो गो रहेगा, तो उसको हम दो चर वाला रैखिक समीकरण जुग्म कहते हैं। और इनका हल एक भी होता है, अनेक भी होता है, और इसका हल नहीं भी होता है, कोई नहीं होता है। यानी तीनों में से यह कुछ भी हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ना है। आज हम लोग को पढ़ना है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण आप समझ गए, उसका हल कितना होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण का, तो अनंत होता है। अब हम लोग जो है इसका हल ज्ञात कैसे करते हैं, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। जैसे एक समीकरण हम आपको दे देते हैं कि यहां पर एक मान लीजिए 3x + y = 5 है, और इस समीकरण का हल हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, तो यहां आप दो तरीका से बना सकते हैं। एक y को इस साइड रखिए और 3x को उधर भेजिए। 3x प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में हो गया। एक तो यह कर सकते हैं, या हम इसमें क्या किए हैं कि y को इधर रखे हैं एक चर को। आप क्या कर सकते हैं कि x को अकेले इस साइड रख सकते हैं, बाकी को उधर भेज सकते हैं। तो इसमें x को रखने के लिए क्या करेंगे, x वाला पद को इधर रखेंगे, y वाला को उधर भेजेंगे। तो y प्लस में है, उधर आएगा तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब एक चर को अकेले रखना है, x को अकेले रखना है, x बराबर x को अकेले रखेंगे, 3 को उधर भेजेंगे। 3 इधर गुना में है, 3 और x के बीच में है कुछ नहीं है तो गुना होता है। 3 गुना में है, उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि हम इससे भी निकाल देंगे x और y का मान यहां भी रख करके। मान लीजिए y का मान कुछ रखेंगे, 1 रखेंगे, तो x का मान आ जाएगा 5 में से 1 गया 4/3। y का मान कुछ और रखेंगे तो x का मान कुछ और आएगा। इस तरह से हम x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं।
लेकिन सोचने वाली बात है, हम लोग को दिमाग लगाना है कि किस तरीका से आसानी से बनेगा। यहाँ तो ये बाटा में आ गया है 3, इसका थोड़ा कैलकुलेशन में समय लगेगा, और यहाँ बाटा में नहीं है। यही ध्यान देना, दोनों तरीका से बन सकता है, लेकिन जो है हमारा इससे आसानी से बना सकते हैं। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? एक्स और वाई का मान ज्ञात करना हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले वाई को हम अकेले रखे हैं, 3x को उधर ले गए हैं। अब क्या करेंगे, यदि हम यहाँ x का मान 1 रखें तो y का मान क्या आएगा? तो 5 माइनस 3 और x के जगह पर 1 रख देंगे। पहले गुना का क्रिया करेंगे, 3 में 1 से गुना 3, और 5 में से 3 घटेगा तो 2 हो गया। x का मान 1 रखे तो y का मान 2 हो गया। एक पहला हल हो गया। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर x का मान कुछ और रखेंगे तो y का मान कुछ और आएगा। यदि x का मान हम 2 रख लेते हैं तो y का मान 5 माइनस 3, x के जगह पर हमने यहाँ 2 रखेंगे तो हमारा यह हो जाएगा 5 माइनस 3 में 2 से गुना करेंगे 6, और 5 में से 6 जाएगा तो -1, यानी x का मान 2 रखे तो y का मान -1 आ गया। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ और कुछ भी अनंत, x का मान जो है अनंत रखेंगे तो y का मान अनंत आ जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल अनंत होता है। यहाँ x का मान अगर आप 3 रखिए, -3 रखिए, कुछ भी रख सकते हैं, बाटा में भी कुछ रख सकते हैं, 2/3, 3/4, कुछ भी हम रख सकते हैं। ये x का मान हम अगर -2 रख दे तो y का मान 5 माइनस 3, और x का मान -2 रखा गया है तो यहाँ x के स्थान पर हम -2 रखेंगे। यह हो गया 5, माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस, 3 में 2 से गुना होगा 6, 5 6 11 हो गया। यानी x का मान -2 रखे तो y का मान 11 हो गया। अतः हमारा अभीष्ट समीकरण का कितना हल हम लोगों ने निकाल लिया? 1 2 3 गो हल निकाल लिए हैं। पहला हल है आपका x का मान 1 और y का मान 2। आपको पता है कि यहाँ जो कोष्ट में जो सबसे पहले जो लिखा जाता है वह x का मान लिखा जाता है, उसके बाद y का मान लिखा जाता है। फिर हम लोगों ने दूसरा हल निकाले हैं, x का मान 2 तो y का मान -1। फिर एक तीसरा हल हम लोगों ने निकाला है कि x का मान -2 आया है तो y का मान 11 है। x का मान -2 है तो y का मान 11 है। इस तरह से हम लोग और भी x का मान यहाँ रखेंगे तो y का मान कुछ और आएगा, और हल हम लोग निकाल सकते हैं, अनंत हल, अनेक हल निकाल सकते हैं। अब जो ये हल निकाले हैं इसका आप जांच भी कर सकते हैं, ये हल सही है कि नहीं है। तो करेंगे क्या कि x का मान 1 है, y का मान 2 है, तो इस समीकरण में ला करके हम रखेंगे। यदि आपका यह LHS और RHS दोनों बराबर आता है तो समझिए कि हल हमारा सही है। जैसे हम एक जांच कर दिखाते हैं, इस हल का हम जांच करते हैं। x का मान 1 है और y का मान 2 है, तो इसको समीकरण में रखेंगे। यहाँ पर समीकरण में रखेंगे, तो समीकरण में रखेंगे। फिर x का मान 1 है तो x के जगह पर हम 1 रखेंगे, प्लस y का मान 2 है तो यहाँ y के जगह हम 2 रखेंगे, बराबर 5 है तो 5। 3 में 1 से गुना 3 प्लस 2 है तो यह 3 में 1 से गुना 3 हो जाएगा, और यह 2 5 हो गया, और इधर भी 5 हो गया। LHS और RHS बराबर आ गया, इसका मतलब कि हमारा हल सही है। इस तरह से हम हल को भी जांच सकते हैं। और
दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल अनंत होता है, इससे अब पता भी चल गया। देखिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण, आज की इस रैखिक क्यों नाम रखा है यहाँ पर, दो चर वाला समीकरण में रैखिक शब्द क्यों आया है? तो रैखिक शब्द आने का कारण है कि यहाँ जब दो चर वाला समीकरण का जब हम आलेख बनाएंगे तो एक रेखा मिलता है। आलेख क्या मिलेगा? एक रेखा मिलता है। तो एक रेखा मिलता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। चलिए, तो ये बहुत ही आपके आगे का एक्सरसाइज समझने के लिए बहुत बढ़िया बेसिक था। इसको अगर आप समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सरसाइज, आपके बुक का एक एक्सरसाइज 1.1 हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।